दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणादायक विषय में दोस्तों आज हमारे शास्त्रों में और पुराणों में, हमारे वेदों में और हमारे आध्यात्म में अहिंसा परमो धर्म यानी हिंसा को किसी भी प्रकार से रोकना या इसके प्रभाव को कम करना एक सभ्य और सुसंगठित समाज का अनिवार्य कर्तव्य है। तो इसी के परिणाम स्वरूप अहिंसा और शांति के स्वरूप में महात्मा गांधी, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, उन्होंने उनके जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को हर वर्ष अहिंसा परमो धर्म, जो शांति वैश्विक प्रतीक के रूप में मानव चेतना को जगाने के भाव हैं। तो अहिंसा का मतलब है किसी भी प्राणी मात्र के लिए, चाहे वह जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, किसी भी प्राणी मात्र को किसी को भी नुकसान, क्षति और हिंसा पहुंचाना, हिंसा न करना और अहिंसक व्यवहार करना हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म में बहुत ही आध्यात्मिक और महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में अभिव्यक्ति की गई है। तो अहिंसा का वास्तविक मतलब है दोस्तों, कर्म, वचन और विचारों से किसी भी जीवित प्राणी को किसी भी प्रकार की क्षति या नुकसान न पहुंचे। हमारे जीवन में, मानवीय जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, हमारे सात्विक विचारों में अहिंसा के 3 रूप माने गए हैं: शारीरिक अहिंसा, वाचिक अहिंसा और मानसिक अहिंसा। तो शारीरिक अहिंसा, जब हम किसी को नुकसान पहुंचा के किसी दूसरे को लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, एक की शरीर की क्षति करके दूसरे के शरीर की संरचना करना, उसके शरीर की वृद्धि करना, ये शारीरिक हिंसा कहलाती है। इस हिंसा को रोकने के लिए हमें शारीरिक रूप से एक और दूसरे के बीच में इसके अंतर को समझना होगा। वाचिक अहिंसा, हम जो बोलते हैं, करते हैं, हमारे विचार जो होते हैं, हमारे जीवन में सात्विक विचार और तामसिक विचार और राजसी विचारों का समावेश प्रत्येक मानव के चिंतन में रहता है। लेकिन हर मानव की प्रवृत्ति, हमारे सामाजिक परिदृश्य में ये तीनों भाव मिलते हैं। लेकिन अहिंसा परमो धर्म हमको यह सिखाता है कि सात्विक जीवन को जीने के लिए सादा जीवन, उच्च विचार की परिकल्पना की गई है। तो शारीरिक अहिंसा, वाचिक अहिंसा और मानसिक अहिंसा हमको मानसिक रूप से अपने को इस प्रकार से आश्वस्त करना होगा, प्रत्येक प्राणी मात्र को, कि हमें जन जन तक इस प्रकार के उपदेशों, ज्ञान, विचार, आध्यात्म के जीवन के स्वरूप को उजागर करना, आध्यात्म को अपने जीवन में वैचारिक या नैतिक या दैनिक ढंग से अपने जीवन में चरितार्थ करना और अपने शरीर को सात्विक बनाने के भावों का और वाचिक मनसा वाचा कर्मणा से हमारे जीवन शैली में शुद्धता का समावेश हो।
तो महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, जिन्होंने 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष उनकी जयंती के अवसर पर अहिंसा परमो धर्म की शिक्षा के रूप में हम अपने जीवन को मानवता के पुजारी के रूप में सबसे महान शक्ति गांधी जी के अहिंसा विरोध की जो हिंसा विरोध की जो नीति हम अपनाते हैं, उनके भावों का संचार करते हैं, और जिससे भारत में, हमारे गौरवशाली भारत भूमि में अहम भूमिका जिन्होंने निभाई। जैन धर्म में दोस्तों अहिंसा का मतलब जीवों के प्रति संयमपूर्ण व्यवहार करना, अहिंसा की अवधारणा सर्वोपरि मानी गई है। अन्य धर्मों में भी अहिंसा की अवधारणा बड़े ही मनोरम ढंग से जो सुधीजन हैं, विचारक हैं, ज्ञानी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, तपस्वी हैं, समाजसेवी हैं, वो हमेशा अहिंसो परमो धर्म के जीवन को जीने के भावों का संचार करते हैं। हर जीव पवित्र है। हर किसी के पास अपनी अधिकतम क्षमता होती है, और अभयपूर्वक किसी भय, क्षोभ और परेशानी से जीवन यापन करना अत्यधिक नुकसानदेह होता है। तो अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी अहिंसा के 4 सिद्धांत हमारे जीवन में, मानवीय जीवन में हमेशा अपने भावी पीढ़ी को सात्विक जीवन को जीने के लिए, सरल जीवन को जीने के लिए, अहिंसा में जो एक सही भाव है, सत्य के साथ जीवन यापन करना, सत्यमेव जयते की अनुभूति को अपने जीवन में चरितार्थ करना, प्रेम की पराकाष्ठा से एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द के भावों का संचार करना, आंतरिक पवित्रता को बनाए रखना, आंतरिक पवित्रता की जो शुद्धता है, उससे मानवीय चिंतन को किस प्रकार से हम परिमार्जित करते हैं। लगन है, निडरता है, लालच है, इस प्रकार की जो लालच है, और लालच की प्रवृत्ति को समाप्त करके आंतरिक पवित्रता के परिणाम स्वरूप लगन और निडरता और शुद्ध पवित्रता के भावों का संचार करना, और हर एक प्राणी के मूल्य को, के जीवन के मूल्य को समझना, और इस प्रकार के व्रत संकल्प का जीवन जी करके अपने जीवन में उसको आधार बनाना शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पवित्रता की विकसितता का सबसे बड़ा स्वरूप। तो गांधी जी ने दोस्तों यह सिद्ध करके दिखाया कि अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, स्वदेशी व अस्पृश्यता का निवारण करने से हमारे अंतःकरण में जो अहिंसा के वास्तविक सिद्धांतों का कैसे हम अपने जीवन को चरितार्थ करें, अहिंसा परमो धर्म, सत्यमेव जयते, ब्रह्मचर्य स्वरूप से हम कैसे मानवीय चेतना को जगाने के भावों का संचार करें, और छुआछूत, अस्पृश्यता के वातावरण को जड़ से समाप्त करें।
तो अहिंसा परमो धर्मों का सबसे बड़ा उद्देश्य है रिश्तों को, अपने समाज के स्वरूप को, और जो इसके विरोध में कार्य करते हैं उनके स्वरूप को समाप्त करना, बदलना, परिवर्तन करना, ताकि कहीं भी अत्याचार, शोषण और किसी भी निर्मम या कोई किसी भी व्यक्ति की हिंसा न हो। तो ऐसे भावों से जब हम अपने अंतःकरण को जगाते हैं तो अहिंसा के स्वरूप में अगर हम समझते हैं तो दोस्तों, हिंसा को किसी भी प्रकार से रोकना या उसके प्रभाव को कम करना एक सभ्य समाज का अनिवार्य कर्तव्य है। क्योंकि हिंसा जो है वह अनेक तरह की हो सकती है। वाणी से हिंसा होती है, अस्त्र शस्त्रों से हिंसा होती है, और गलत कार्यों को करने की वो भी एक प्रकार की हिंसा की अनुभूति है। तो उसके कई स्वरूप हमारे जीवन में अवतरित होते हैं, हमारे जीवन में आते हैं और जाते हैं। शारीरिक हिंसा के अतिरिक्त या मानसिक यानी शाब्दिक भी ही कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देना जिससे भय की छाया में जीवन का समय, यानी जो हमारा जो अधिकतम समय होता है वो आंशिकित हो, तो अव्यवस्थित रहना ही हिंसा है। और कृत्रिम हिंसा भी वास्तविक हिंसा के समान घातक हो सकती है। इसीलिए प्रत्येक हिंसा का शमन आवश्यक है, दमन करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम उसको अपने आत्मा में स्थान देंगे, अपने स्वरूप में उसके सृजन का, सही भावों का यानी भावों को विचार मंथन नहीं करेंगे, इसीलिए प्रत्येक हिंसा का शमन दमन करना आवश्यक है। तो हिंसा मानव का धर्म तो कतई नहीं हो सकती है। हिंसा आज के परिवेश में दोस्तों विभिन्न प्रकार की लड़ाइयाँ होती हैं, और एक देश दूसरे देश के ऊपर आधिपत्य की भावनाओं को, विस्तारवादी नीति को अपनाने के लिए अनेक प्रकार के मानवों की हिंसा करवाते हैं। युद्ध में हिंसा होती है जिसमें दोनों ओर के जनधन की हानि होती है, और जिसका परिणाम अंत में कुछ भी नहीं निकलता है। तो परिणाम से विहीन जो चीज़ है उस पर गंभीर विचार मंथन करना चाहिए। जब तक हमारे अंदर अहम और ईगो, मनोयोग में बड़ा में छोटा, अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति से हम अपने को सही ढंग से नहीं संभालेंगे, दूसरे के हक को लेने के लिए हम विस्तारवाद को अपनाएंगे, तो इससे जन जन की हानि होगी, और इसका परिणाम किसी भी हिंसा से किसी भी चीज़ का हल निकलना सदियों से हमारे महाभारत की रचना देखिए। महाभारत की लड़ाई में कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ था उसमें किस प्रकार के भाव हुए, तभी भगवानों को अवतरित होना पड़ता है। लेकिन कलयुग में जो अनेकों देश एक दूसरे से युद्ध करते हैं, मात्र हिंसा के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तो इस अहिंसा परमो धर्मो
की नीति के अनुसार मानव जीवन को क्षति से बचाना और मानव को के जीवन के लिए किसी भी आत्मा को शारीरिक और वाचिक और मानसिक रूप से क्षति पहुंचाना, ये मानव के लिए एक प्रकार से अभिशाप है। तो जन समुदायों को अपने हित के साथ दूसरों के हित की भी रक्षा करनी चाहिए और हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। विचार मंथन या गूढ़ता के साथ हम विचार करें तो हिंसा करना किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता है, जब तक अंत तो गत्वा हमको अंत में जो समाधान निकलता है वो अहिंसा से ही हमारा समाधान किसी भी चीज़ का निकलता है। दुनिया में या पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में आज तक का इतिहास इसी बात को दर्शाता है। तो सावधानी से व्यवहार का, धैर्यपूर्वक अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, अपनी नियति को, अपने चरित्र को का सही ढंग से अनुपालन किया जाना चाहिए, तो विवाद की स्थिति नहीं आ सकती है। किसी प्रकार के आपसी विवाद, परस्पर विवाद, अगर हम कूटनीति करेंगे, विस्तारवादी नीति अपनाएंगे, अपने वर्चस्व को बचाने की अपेक्षा करेंगे, भौतिकता के दुष्परिणामों को अपने जीवन में चारित्र करेंगे, अपने प्रभुत्व को बढ़ा करके दूसरे के प्रभुत्व को घटाने का प्रयास करेंगे, तो यहीं पर हिंसा जो है वो जन्म लेती है। इसी पर हमको अपने सोच में, अपने विचारों में, अपने स्वरूप में सदा जीवन उच्च विचार की अनुभूति के परिणाम स्वरूप हमारे अंतःकरण में हमेशा हिंसा के प्रति एक प्रकार का, हिंसा के प्रति हम कभी भी समर्थन नहीं कर सकते हैं, उसके प्रति हमको घृणा होगी। हम हमेशा अहिंसा के पुजारी, हमारे देश में अनेकों ऐसे पुजारी रहे जिन्होंने, महात्मा गांधी ने अहिंसा परमो धर्मों के परिणाम स्वरूप, सत्यमेव जयते के परिणाम स्वरूप, प्रेम, बंधुत्व और सौहार्द के भावनाओं के परिणाम स्वरूप तत्कालीन परिवेश के अनुसार अहिंसा परमो धर्मों का पालन करके प्रत्येक मानव में इस प्रकार के भावों का चित्रण कराया। तो सावधानी से व्यवहार का धैर्यपूर्वक पालन किया जाए तो विवाद की स्थिति नहीं आ सकती, किसी प्रकार का अवरोध नहीं हो सकता। अगर हमारा चिंतन सही है, हमारे में भौतिकवादी इच्छाएं न प्रवृत्त हों, हमारी अपेक्षाएं न बढ़ें, तो किसी विवाद के उत्पन्न होने की शांति के लिए सदैव एक राह शेष रहती है। वार्ता से रास्ता निकलता है, संवेदनाहीन से मानवता का मार्ग अवरुद्ध होता है। तो हमें अपने जीवन का रास्ता एक समझौते से, सामंजस्य से, कोई न कोई सरल रास्ता निकालना चाहिए और संवेदनाओं की जागृति के परिणाम स्वरूप मानवता के सही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हिंसा मानवता के लिए विष के समान एक मृत्यु का जाल है और अहिंसा के लिए आवश्यक पहल करने वाले जो विद्वान लोग हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, सुधीजन हैं, समाज कल्याण के लोग हैं, तो शांति के सच्चे जो नायक हैं
जिन्होंने भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन में हमेशा पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के भावों को जीवंत किया, लेकिन अन्याय को सहन करने की वेदना से अपने जीवन को किस प्रकार से चरितार्थ किया और मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। अन्याय को भी उन्होंने सहन करके कभी भी हिंसा के मार्ग को नहीं अपनाया। जब जीवन में अहिंसा का मूल मंत्र, सबसे उपयोगी मंत्र तंत्र होता है और व्यवस्था और जनता दोनों के हित में यही कारगर उपाय भी साबित होता है। राजनीति में अहिंसा के प्रयोग ही राष्ट्र को जीवित रख सकते हैं। समस्त देवता अहिंसा के पुजारी हैं और सभी असुर हिंसा के पोषक हैं। तो सुर और सुर देवता, असुर राक्षस, जब मानव के दो रूप हैं, एक पिता के विपुल कुमारा हो वही रूप रंग गुण सिला। तो एक ही पिता के एक सात्विक प्रवृत्ति का हो, दूसरा तामसिक प्रवृत्ति का हो, उन्हीं के विचारों में अनेक प्रकार के शुभ और अशुभ गुणों का संचार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विचारों का आपसीकरण और विचारों की अभिव्यक्ति एक दूसरे से फिर नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा रास्ता जब हम बदल देते हैं तो मानवता में इसी प्रकार से जो भौतिकता में चले जाते हैं, अनेक प्रकार की अपेक्षाएं होती हैं, जो गलत चीज़ों का सेवन करते हैं और गलत व्यवहार करते हैं, गलत आचरण अपनाते हैं, गलत जीवन को अपनाते हैं, तो वही राक्षसी माया है। तो सुर और यानी देवता और राक्षसों में यही अंतर है। तो राजनीति में अहिंसा के प्रयोग ही राष्ट्र को जीवित रख सकते हैं। अगर किसी भी राष्ट्र को अगर हमको सर्वोपरि बनाना है, उच्चता के शिखर पर पहुंचाना है, तो हमें अहिंसा परमो धर्मो के स्वरूप को जगाना पड़ेगा। और समस्त देवता अहिंसा के पुजारी हैं। देवताओं ने हमेशा अहिंसा को सर्वोपरि माना और सभी असुर हिंसा के पोषक हैं। ये हमारे आध्यात्म, हमारे आध्यात्म के रहस्य हैं, हमारे वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, रामचरितमानस में हिंसा कहाँ पर करनी पड़ी, किन परिस्थितियों में करनी पड़ी, महाभारत में हिंसा किस परिस्थितियों में करी। यानी जब किसी भी व्यक्ति से अगर एक व्यक्ति से हजारों लाखों व्यक्तियों को नुकसान पहुंच रहा है, तो उस व्यक्ति का अंत करना, ये समाज की रक्षा के लिए अहिंसा के रास्ते को हमेशा सच्चित रखने के लिए अनिवार्य हो जाता है। तो भगवान राम ने रावण को मारने का सबसे बड़ा औचित्य, भगवान राम ने अनेकों उपाय रावण के न मरने के लिए किए थे। दूध भेजे, अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार किया। अनेकों उपाय करने पर जब रावण कुपोषित हो गया, वह अपने मान सम्मान हिंसा पर पूर्ण रूप से उतर गया, तब जो है भगवान राम को हिंसा के रास्ते में आकर के आना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में
मानव जीवन को, इस सृष्टि की संरचना को बचाए रखने के लिए रावण जैसे अहिंसा अत्याचारी को मारना अनिवार्य हो। तो समस्त देवता अहिंसा के पुजारी होते हैं और सभी असुर हिंसा के पोषक होते हैं। अहिंसा के लिए आत्म प्रयोग अवश्य करना हो। तब तक हम आत्ममंथन नहीं करेंगे और उसके आदि अंत और मध्य की रूपरेखा को सही ढंग से परिमार्जित नहीं करेंगे। तो आत्मयोग किया जाना हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। योग से ही प्रयोग संभव है और योग शांति की कुंजी है और प्रयोग अहिंसा का कर्म पथ है। मानव जीवन में अपने सोच में, अपने विचार में, अपने कर्म में, अपने चरित्र में, अपने धर्म में, व्यवहार में अहिंसा के प्रयोग से मानव के अस्तित्व को परिभाषित करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य बन जाता है। तभी हम अहिंसा परमो धर्मो की अभिव्यक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं। तो भगवान को मानने या न मानने से उसका महत्व न बढ़ेगा न घटेगा, बल्कि उसे मानने वाले या न मानने वाले का महत्व अवश्य बढ़ेगा एवं घटेगा। तो परमात्मा के सही स्वरूप का अगर हम अपने जीवन में एक मंत्र बना लें, अपने जीवन को इस प्रकार से मंत्र बना लें, तो प्रतिभा ईश्वर से मिलती है। तो उसके समक्ष ही नतमस्तक रहना, ख्याति समाज से मिलती है तो उसके प्रति आभारी रहना, किंतु अपने भीतर किसी प्रकार के घमंड को न उपजने देना, उसी को लेकर सावधान रहना अहिंसा परमो धर्मो की सबसे बड़ी अनुभूति है। यानी सही दृष्टिकोण के साथ प्रत्येक समस्या का समाधान निश्चित है। यानी लगन व्यक्ति से वह करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता है, जबकि साहस व्यक्ति से वही करा सकता है, करवाता है जो वह कर सकता है। तो जबकि अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। तो इसी राह पर हम अपने भाग्य निर्माता और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। अहिंसा के सच्चे पुजारी जिस प्रकार महात्मा गांधी हमेशा अहिंसा, अनेक ऐसे इस प्रकार के सुधीजन हैं, महान आत्माएं हैं। हम सभी सुखद जीवन का सपना देखते हैं और मगर इस सपने को हकीकत में वही बदल सकता है जो सतत प्रयत्नशील रहता है, जो अपनी आसक्ति को बढ़ाता है, जिसमें अहिंसा के प्रति पूर्ण निष्ठा होती है और जीवन सिर्फ सांस लेना ही नहीं है जीवन का उद्देश्य। जीवन एक लक्ष्य है और जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य स्वयं के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करना भी है। तो यह तभी संभव हो सकता है जब हम खुद एक बेहतर जीवन जिएं और दूसरों के लिए भी बेहतर जीवन निर्वहन में सहायक बने। तो हालांकि हम इस मार्ग में कुछ असहजता भी हो सकती है, तो इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दोस्तों यथार्थ ही कहा था कि अपनी जिंदगी, अपना सुख
तो सब जीते हैं। अपने स्वरूप को, अपनी अपेक्षाओं को, अपनी भौतिक अवस्थाओं को सभी लोग बढ़ाते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन जो अपने सुख के साथ दूसरों के जीवन के लिए, दूसरों के शरीर के लिए, जीवों की रक्षा करना, जीवों के साथ मानवता के भावों का संतरण करना और मानव मानव में बंधुत्व के भावों का, एक जीव का जिससे जीव के साथ संबंध स्थापित करना, तो यही शुद्धिकरण और पवित्रता का सबसे बड़ा मानक है। प्रकृति बहुत कुछ हमें देती है, किंतु कभी किसी से उसके बदले में कुछ मांगती नहीं। तो हमको प्रकृति में अनेक प्रकार के, इस प्रकार के पशु हैं, पक्षी हैं, जीव मिले हैं, जिनका हमारे साथ सामंजस्य बना रहता है। बिना उनके हमारा अस्तित्व नहीं बनता है। हमें हिंसा की अभिव्यक्ति को त्याग करके अहिंसा परमो धर्मों के भाव से अपने जीवन को चमत्कारिक बनना चाहिए। बनाने की तो हमारे पास भी जो कुछ जिस रूप में है, उससे बिना किसी आकांक्षा के सबको लाभान्वित करने के भाव होने चाहिए। जब किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ हम तक पहुँचे तो हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें एक पुण्य कार्य करने के लिए, यानी कहा था, तो अन्यथा वह एक अकेला परमात्मा तो सारी सृष्टि के लिए बहुत है। तो वस्तुतः हमारा जो है दोस्तों, व्यक्तित्व आसमान जैसा होना चाहिए, क्योंकि ज़मीन जितनी भी महंगी क्यों न हो तो लोग खरीद ही लेते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। तो अहिंसा के स्वरूप के साथ, हिंसा को किसी भी प्रकार से रोकना या उसके प्रभाव को कम करना एक सभ्य समाज का महत्वपूर्ण, अनिवार्य और सबसे सुंदर और सरल रास्ता है। इसी को अपना करके हम मानव से मानव को जोड़ सकते हैं, एक से दूसरे के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं। अहिंसा हिंसा के स्वरूप का समूल अंत करके प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने जीवन को आदर्शता के मानकों के साथ यापन करने में समर्थवान हो सकते। सबके मंगल भोज की कामना के साथ में सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार अहिंसा परमो धर्म के भावों से हमें अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।